राक्षस की वृत्ति हो रही है, जिसका नाम है वृतासुर। कैसे शब्दों का कथन किया है इसने? प्रियम प्रियेवाभ्युषितं विसृणा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षति। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हे प्रभु, आपके दर्शन करके मुझे तृप्ति हो रही है। आपका दर्शन करके युद्ध करने की इच्छा समाप्त होगी, ऐसा मेरा मन है। ममोत्तमा श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे परिक्रमणम। और तुरंत आसुरी भाव प्रवृत्ति जागृत हो गई और तुरंत भाव बदल गया। वृतासुर से इंद्र से कहने लगा, इंद्र खड़ा रहे, आज हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। जैसे ही वृतासुर दौड़ करके गया मारने के लिए सज्जनों, तुरंत इंद्र ने अपने हाथ का वज्र चलाया, इसका हाथ काट दिया और दूसरे हाथ से मारना चाहता था, वज्र के प्रहार से दूसरा हाथ भी काट दिया। अब तो यह भयंकर राक्षस प्रवृत्ति इसकी हो गई। राक्षस प्रवृत्ति से दौड़ पड़ा, इंद्र को ही निगल गया। इंद्र को ही इसने अपने आप में समाहित कर लिया। हाहाकार मच गया, देवता लोग इधर भागने लगे। अब क्या करें? हमारे इंद्र जो गुरु हैं वही चले गए और 6 महीने के बाद इस वज्र के द्वारा इंद्र कुक्षी का भेदन करते हुए बाहर निकले सज्जनों। इस प्रकार से वृतासुर का वध हो गया। वृतासुर का वध होने के बाद सारे देवताओं ने पुष्प दृष्टि की और आनंद से भगवान विष्णु की शरण में चले गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की। सज्जनों, इस प्रकार से यह वृतासुर का वध। और हिरण्यकश्यप नाम के 2 भाई बताए थे। एक भाई की आपने कथा बताई हिरण्याक्ष की, उसका वध भगवान ने कर दिया। और उसके बड़े भाई का क्या हुआ, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। भगवान सुखदेव बताते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकश्यप तब से ही अपने भाई का बदला लेने के लिए जंगल में तपस्या करने चले गया। जंगल में तपस्या करने चला, वहां एक कबूतर पेड़ पर बैठ गया। पेड़ में बैठ करके भगवान नारायण का नाम उच्चारण करने लगा, नारायण नारायण कहने लगा। और इसने सोचा आज बड़ा अशुभ हो गया, सो घर लौट करके वापस आ गया। ये भगवान नारायण का नाम नहीं सुनना चाहता था। क्यों? क्योंकि इसका दुश्मनी थी भगवान से। घर आकर के पत्नी ने कहा, इतनी जल्दी कैसे लौट के आ गए? बोले, देवी मत पूछो। वहाँ एक तोता बैठा हुआ नारायण नारायण का नाम जप रहा है। आज इसकी देवी जो थी, भगवान की परम भक्त थी, पूछा, सच साफ साफ नारायण नारायण कर रहा था? बोले, बिल्कुल स्पष्ट। आज इसने मन में विचार किया कि अपने पति से 108 बार भगवान का नाम निभाऊंगा। खाना बनाती, रोटी खिलाती, तब भी पूछती। और सज्जनों, दूसरी बार यह भजन करने के लिए गया, भजन में बैठ गया और यहाँ इसकी पत्नी थी, पत्नी को लेकर के इंद्र चले जा रहे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, इंद्र इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले, इसके गर्भ में जो बालक है वह बालक को जन्मने नहीं देंगे। नारद जी ने कहा, देखो इसका जो बालक है यह भगवान का परम भक्त होगा, लाओ इसको हमें सौंप दो, हम भगवत गाथा इसको सुनाएंगे। भगवत गाथा सुनकर के यह भगवान का परम भक्त बनेगा। इंद्र ने इनको नारद जी को सौंप दिया। नारद जी अपनी कुटिया में लेकर गए, कुटिया में ले जा करके भगवत गुणानुवाद कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और गर्भ में जो बालक था वह बालक भी भगवान की दिव्य कथा सुनने लगा।
गर्भ में ही इसने भगवान की कथा सुन ली थी, इसलिए दिव्य भाव इसके प्रकट हो रहे हैं। और यहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है। तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो वर मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु आपने दर्शन दे दिया, और क्या मांगा। बोले नहीं मांगो, क्या वर चाहिए। बोले देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। बोले भैया अजर अमर तो बन नहीं सकते, जो धरातल में आता है उसको मरना ही पड़ता है। बोले तो फिर ऐसा दे दो कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। बोले ठीक है। बोले दूसरा वर ये दे दो, ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में किसी से ना मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न बाहर मरो, न अंदर मरो। सारा वरदान ब्रह्मा जी ने सब आशीर्वाद दे दिए इसको। पूरे आशीर्वाद लेकर के ये तो अपने घर को चला। वहां से नारद जी इनकी पत्नी को यहाँ दे गए। अब यहाँ बालक बड़ा होने लगा। इस बालक का नाम इन्होंने प्रहलाद रख दिया। प्रहलाद को स्कूल में भर्ती कर दिया, विद्या अध्ययन करने लगा। संडा मर के इनके गुरुजी हैं, अध्ययन कराते हैं। 3 महीने के बाद बच्चा घर वापस लौट करके आया और हिरण्यकश्यप ने पूछना प्रारंभ किया, बेटा विद्यालय में क्या सीख करके आए हो। एकदा सुर राजपुत्र मंकरूप्या पांडव प्रयच्छ कथ्यतामश्च मन्यते साधु यद भवान्। प्रेम से लाड़ प्यार करके बच्चे से पूछना कर दिया, पूछना प्रारंभ कर दिया, बेटा क्या सीख के आए हो। बोले पिताजी सब कुछ नारायणी है। इतना सुना कि अपनी गोद से बालक को नीचे उतार दिया। गुरुजी को बुलाया, इसको यह शिक्षा कौन दे रहा है कि नारायण ही सब कुछ है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कहीं से इसने सुन लिया होगा, इस बार माफ करो। दोबारा विद्यालय लेकर के गए। 6ठे महीने में फिर वापस घर लौट करके आया। लौट करके फिर पिताजी ने उसी प्रकार से प्रेम से बालक को गोद में उठाया। गोद में उठा करके पूछा, बेटा क्या सीख के आए हो। बोले पिताजी मत पूछो, इस बार तो हम 9 कलाएं सीख करके आए, 9 प्रकार की विद्याएं सीख करके आए। वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथयमामृषा बालानां विकुतस्तुभ्यं बुद्धि विपर्ययः। बेटा बताओ कौन सी 9 कला सीख करके आए हो। बेटे ने गाना प्रारंभ किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्। सबसे पहले बताया श्रवणम। पिताजी श्रवण भक्ति सबसे उत्तम है। श्रवण कानों के द्वारा श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा का। और श्रवण जब हमारा परिपक्व हो जाएगा, श्रवण करते करते हमारे अंदर कथा रूपी सागर चले जाएगा, फिर अपने आप कीर्तन होने लग जाएगा। अंदर कथा गई और कीर्तन बाहर निकला। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना, भगवान का स्मरण हर जगह आ जाएगा। जहाँ भी कुछ अन्याय करोगे वहाँ भगवान की याद आ जाएगी। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा। पाद सेवनम अर्चनम,
अर्चना करना प्रारंभ हो जाएंगे। पाद सेवन चरणों की सेवा होगी तो अर्चना भी होने लग जाएगी भगवान के चरणों में। अर्चनम बंधनम, अर्चन होने के बाद बंधन अनिवार्य है, भगवान की वंदना होने करने लग जाएंगे। अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम, बंधन हो जाएगा, भगवान के साथ सखा भाव बन जाएगा। भगवान हमारे सखा हैं, हित हैं, मित्र हैं, सब कुछ भगवान है, ये भावनाएं आने लग जाएगी। सख्यमात्म निवेदनम, सखा भाव बन जाएगा, दास भाव बन जाएगा। दास भाव बन करके भयंकर ये सेवा से भगवान की सेवा करते रहेंगे। यही सख्यम आत्म निवेदनम, इस प्रकार से भगवान की सेवा। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप ने तुरंत बालक को गोद से नीचे उतार दिया, गुरुओं को बुलाया। तुम लोग मेरे बालक को क्या सिखा रहे हो? मुझे लग रहा है कि कोई नारायण का दूत आकर के हमारे विद्यालय में चोरी से हमारे बच्चों को विद्या पढ़ा रहा है। संडामर्क के ऊपर क्रोधित हो गया। इति पुंसार पिताम विष्णु भक्ति चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यध्यात्मम। बताओ वहाँ कौन है, कौन आता है हमारे विद्यालय में? क्या तुम लोग बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं देते हो? आज हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो गुरुजी लोगों, तुम्हारे प्राण नहीं रहेंगे। नमत् प्रणीतम न परा प्रणीतम स्वतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीवं मतिरस्वराजं यच्छमन्यं त्वददाश्ममान। संडामर्क गुरुजी थर-थर कांपने लगे। महाराज, हमारे आप स्वामी हैं, इस बार हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से बिल्कुल इस प्रकार की गलती नहीं होगी। आज विद्यालय में लेकर के बालक को मारा नहीं, पीटा नहीं, प्रेम से बैठाया, बैठा करके बच्चे से पूछना प्रारंभ किया। अरे पहला बताओ तो सही, तुम्हें यह विद्या कौन पढ़ाता है? सत्संग बताओ। मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वदामि तो विपद्येत ग्रह व्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमोनम पुनः पुनः चर्वतिर्णाम। पहला आदमी कहा, गुरुजी रोज बताता हूँ कि मेरे को गुरु जो पढ़ाने वाले हैं वो कोई और हैं, तुम समझते नहीं हो। हर बार मैं अच्छी बात करता हूँ, तुम मुझे गलत ही कहते हो। मेरे गुरुजी जो हैं मुझे सिखाने आते हैं, दिखाई नहीं देते। पहला जी विद्यालय का भी जितना कार्य है सब सुना देते हैं, सुना करके आगे बढ़ जाते हैं। भगवान के भजन में तन्मय मस्त रहते हैं। सारे बालक खेलना कूदना प्रारंभ करते हैं, ये भगवान का भजन करते हैं। एक दिन गुरुजी लोग कहीं दूर निमंत्रण में चले गए। दूर निमंत्रण में जाकर के आने में विलंब हो गया। आज हिरण्यकश्यप ने देख लिया। सैनिकों को कहा कि जाओ इसको एक ऊंचे पहाड़ से गिरा करके आओ। दिग्गजय दंत शोकेश्च अभिचारावकातने मायावी सन्निरोधेश्च गर्दानेरभूजने। इसको पहाड़ से गिराया, पहाड़ से गिराने पर भी कुछ नहीं हुआ और हाथी के ऊपर रख दिया तो हाथी भी नृत्य करने लग गया। कमरे में बंद कर दिया, कह दिया कि महीने भर तक इसको कमरे में ही बंद कर दो, खाना पीना मत दो। अंतिम दिन जैसे ही कमरा खोलते हैं, वहां से भी ये आनंद से भगवान का भजन करते हुए निकलते हैं। विद्यालय में भेजा, विद्यालय में बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ